आइए साथियों, हम बताते हैं आदिकालीन मीणा इतिहास। गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे आप तो आदिकालीन मीणा इतिहास ही आ जाएगा। यह इतिहास गोविंद सिंह जोनवाल के द्वारा लिखा गया है और यह सुजालपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यह बुक काफ़ी मोटी और 413 पेज की है, आप देखेंगे। और इतिहास से संबंधित सभी जानकारियां इसमें शामिल की गई हैं। इसको बैक पेज में देखते हैं हम। ये गोविंद सिंह जोनवाल, लक्ष्मी नारायण मीना, लक्ष्मी देवी, 15 जुलाई 1975, 15 जुलाई 1975 का जन्म, और किन संगठनों में काम करते हैं उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। ये देखिए, ये बुक क्लिक के नाम से किलिंग के नाम से है और प्रकाशन। अब इसके बारे में हम अंदर से चर्चा करेंगे। आदिकालीन मीणा इतिहास, चलिए। आदिकालीन मीणा इतिहास आ रहा पढ़ने में। यहाँ बुक ने जो पब्लिशर है उसने अपनी जानकारी दी हुई है। ये आपके आदिकालीन मीणा इतिहास के बारे में संबोधन किया गया, निवेदन किया गया सामाजिक लोगों से। और इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारी जानकारियाँ शामिल की गई। यूपी, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ कहाँ तक लोग समाज के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं उसके बारे में इसमें शामिल किया गया है, जानकारियाँ शामिल की गई हैं। जैसे आप देखेंगे, बड़े बूढ़े कई गोष्ठियां में आमंत्रित किए गए, जिसे पूर्व चर्चा में परंपरा के इतिहास में लिखते हैं। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, माधेपुर, बूंदी, कोटा, करौली, झालावाड़, ग्वालियर, उज्जैन, जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा आदि कई स्थानों की यात्राओं पर मीणा से संबंधित उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। यह जो जानकारियां प्राप्त हुई उसके बारे में दिया है। संपूर्ण काल के बारे में दिया है। ये अनुक्रमणिका है, इसमें पूरा दिया है। जैसे रणथंभौर के बारे में 15 नंबर पे दिया है और 96 पेज पे स्टार्ट है, 96 पेज पे स्टार्ट है। इसमें दिया है मीणा और राजपूत संघर्ष, 9 नंबर, 73 पेज पर यह जानकारी दी है। आमेर के किले के दिया है, नाहन का दिया है, मेवातों से हमारा संघर्ष, मारवाड़ में चांदा मीणा का राज, मांडोर, मेवाड़ में मीणाओं का राज, मुगल काल में अंग्रेज काल, मीणा शब्दावली कोश, मौर्य साम्राज्य काल, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चित्तौड़ राजवंश। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। यह इतिहास प्रत्येक मीणा के घर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे जब तक जानकारियां नहीं मिल पाएगी। चलिए, अब ये जयपुर राजवंश के बारे में है। हाड़ा राजवंश, नालौन, नादौल, नहान गोत्रों की संपूर्ण जानकारी ग्रंथावली दी है। उसके बाद मीणा इतिहास के पूर्ण योगदान करने वालों की लिस्ट दी है और मीणा जाति के वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। यह टोटल 378 पेज की बुक है। ऐसे तो 413 पेज की बुक है, काफ़ी मोटी बुक है और गोविंद जोनवाल के द्वारा यह प्रकाशित की गई है, लिखी गई है। आप देख सकते हैं, बुक दिखाएंगे हम आपको, काफ़ी मोटी बुक है। अभी तक जितने भी इतिहासकार हुए हैं, ये देखिए, हम कहीं से भी खोल के देख सकते हैं। गांव नालिया, डोभाल, मीणा, कौन से गांव में सवाई माधोपुर की तहसील बोली, मतलब कहाँ, कौन सी तहसील में कौन से मीणा रहते हैं, किस गांव में कितनी संख्या है। ये चांदा मीणा राजवंश दिख रहा है। इसमें मीणा संबंधित बहुत सारी जानकारियां शामिल की गई हैं। ये गोत्रों की जानकारी दी है, मेवाल गोत्र, बांस खोआ वंश, कौन से वंश में कौन हुए थे उसकी दिया है। ये आपके जयपुर की तोप के बारे में दिया है, जो तोप रखी है जयपुर में, जयगढ़ के किले के ऊपर जो रखी है उसके बारे में जानकारी दी है।
उस समय किस समय मीणाओं के द्वारा ये छोटे छोटे झरोखों की जानकारी दी है। ये किले के बारे में दिया हुआ है, नाडोल का किला। मीणा बुद्ध काल में किस स्थिति में थे वो दिया है। रणथंभौर, इनकी ये देखिए चरखियाँ किस टाइप की थी, जो छकड़ी बोलते हैं हम, पालकियाँ बोलते हैं। ये रणथंभौर की हिस्ट्री पूरी इसके अंदर शामिल की गई है। रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर। हिंदू काल में मीणाओं की स्थिति क्या थी, वो सब चीज़ इसमें शामिल की गई है। आप इसको पढ़ें। देवलिया, प्रतापगढ़, ये आदिकाल, मतलब बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई। प्रत्येक मीणा के पास ये इतिहास होना चाहिए। आदिकाल से हम लोग किस स्थिति में, आज हम देखते हैं कि मीणाओं के पास यह इतिहास ही नहीं मिलता है, है ही नहीं उनके पास। और है तो किसी ने लिखा है, तो किसी ने 300 पेज का, 200 पेज का, 100 पेज का, किसी ने शब्दावली गोत्रावली लिखी है। इस टाइप से इतिहास नहीं लिखा है। एक एक चीज, संपूर्ण चीज इसमें शामिल नहीं की गई। ऐसा इतिहास हमने देखा नहीं है। मगर ये इतिहास आप अमेजन पे भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, प्ले स्टोर से ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, सभी जगह उपलब्ध है। धन्यवाद। कोई शंका हो, किसी बात कोई पूछना हो तो आप, मेरा फ़ोन नंबर दिया है, आप उस फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। जय हिंद।